Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out lesson number 3 in supplement reader My Greatest Olympic Prize. मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार। इसके लेखक हैं जेसी ओवेंस। इसमें जेसी ओवेंस क्या कहानी लिखते हैं, बताते हैं हमको कि उन्होंने किस प्रकार से अपना महानतम ओलंपिक पदक प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? यह पियरे डी कॉबर्टिन था। जेसी ओवेंस बर्लिन में हो रहे खेलों में भाग लेने के लिए जा रहा था, परंतु वह हिटलर्स की मास्टर रेस थ्योरी को पसंद नहीं करता था। हिटलर ये समझता था कि उसके जो नागरिक हैं, उसकी जो जनता है, उसके जो खिलाड़ी हैं, वो श्रेष्ठ जाति के हैं, ऐसा वो मानता था। जेसी ओवेंस ने बहुत अधिक लंबी कूदने का अभ्यास किया था, लेकिन वह घबराया हुआ था, बेचैन था, परेशान था। एक जर्मन खिलाड़ी उसका मित्र बन जाता है या बन गया, और उसने लंबी कूद की जो इवेंट थी उसको जीतने में बहुत अधिक उसकी सहायता की। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दो प्रतिद्वंदी पक्के मित्र बन जाते हैं। ओके। इट वाज द समर ऑफ 1936। यह 1936 की ग्रीष्म ऋतु थी। The Olympic Games were being held in Berlin. ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वाज बीइंग हेल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, वाज वर्ग के बाद में नहीं, यहाँ वर्ग के बाद में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई। क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने बचकाने तरीके से, बच्चों की तरह से ये जोर देकर के कहा कि हिज परफॉर्मर्स, उसके खिलाड़ी उच्च जाति के सदस्य हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई, उस समय पर राष्ट्रवाद की भावनाएं, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स राष्ट्रवाद की भावनाएं, वर रनिंग हाई जोर पकड़ रही थी। हर एक को अपना देश, अपना राष्ट्र श्रेष्ठ लगता था। तो उस समय पर राष्ट्रभाव की भावनाएं जोर पकड़े हुए थी। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। ये जो आई है जेसी ओवेंस कह रहा है। इसमें जो आई है वो कौन है? जेसी ओवेंस है। जो राइटर है वो है। I was not too worried about all this. मैं इस सब के बारे में बिल्कुल भी तो चिंतित नहीं था। I had trained, मैंने प्रशिक्षित किया था। Sweated, पसीना बहाया था, मेहनत की थी। And disciplined, और अनुशासित किया था। Myself, अपने आप को। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। फॉर 6 years विद द गेम्स इन माइंड, खेलों को ध्यान में रख करके 6 साल तक मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया, परिश्रम किया, मेहनत की और अनुशासित बनाया। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं एक बोट पर सवार था, बोट से, नाव से जा रहा था। ऑल आई कुड थिंक अबाउट, जो कुछ भी मैं सोच सकता था, वह सब जो मैं सोच सकता था, वाज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो वह क्या सोच रहा था कि 1 या 2 स्वर्ण पदक अपने घर ले जा रहा होगा, ऐसा उसके मन में विचार था जब वह बोट में, नाव में बैठ करके जा रहा था। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, उसकी दृष्टि
विशेष रूप से लंबी कूद पर थी। वह लंबी कूद का विशेषज्ञ था, विशिष्ट खिलाड़ी था, तो उसकी दृष्टि, उसकी निगाह लंबी कूद पर थी विशेष रूप से। A year before I had set the world record of 26 feet 8.5 inches। एक वर्ष पहले उसने 26 फीट 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान। Everyone expected me to win that Olympic event easily। हर एक व्यक्ति expected me, मुझसे आशा करता था, या हर एक व्यक्ति ने आशा की कि मैं इस ओलंपिक खेल में खेली जाने वाली लंबी कूद को आसानी से जीत लूंगा। इजीली मीन्स आसानी से, टू विन जीत लूंगा। तो फिर क्या होता है? आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज। मैं चकित था, आश्चर्यचकित था। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स। जब लंबी कूद का समय आया, लंबी कूद कूदने का समय आया, लंबी कूद के अभ्यास का समय आया, तो क्या हुआ? आई वॉज स्टार्टल्ड। मैं चकित हो गया। टू सी ए टॉल बॉय, एक लंबे लड़के को देख करके, हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीप्स। अपने अभ्यास की कूद के दौरान लगभग 26 फीट की दूरी उसने कूदी। तो उस लंबे लड़के ने, तो उसे देख करके वह चकित, अरे तो अभ्यास के दौरान ही, अभ्यास की कूद के दौरान ही ये तो 26 फीट कूद रहा है। He happened to be a German। वह जर्मन लग रहा था। नेम्ड लुजलोंग, वह लुजलोंग नाम का जर्मन था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, किसी ने मुझे बताया। दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से। होपिंग, इस आशा से, स्पष्ट रूप से इस आशा से कि ही वुड विन द जंप, वह कूद को जीत लेगा। आई थॉट, मैंने सोचा। इफ लुजलोंग वन, यदि लुजलोंग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी। तो यह है नाजी की आर्यन श्रेष्ठता के सिद्धांत को और अधिक नया बल प्रदान करेगा। नई सपोर्ट, नया बल या नया सहारा देगा। क्योंकि हिटलर ये कहता था कि उसके खिलाड़ी श्रेष्ठ जाति के हैं, और यदि लुजलोंग जीत गया तो ये नाजी की आर्यन श्रेष्ठ सिद्धांत को और भी अधिक बल देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम ए निग्रो। जेसी ओवेंस क्या था? एक निग्रो था। निग्रो किसे कहते हैं? काले लोगों को। हब्सी, वह एक काला व्यक्ति था। ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, वह हिटलर के तौर तरीकों से थोड़ा सा नाराज होकर के, आई डिटरमिन्ड टू गो आउट देयर, मैंने वहां जाने का निश्चय किया। एंड रियली सो, और वास्तव में दिखाने का निश्चय किया। डर फ्रेर, और वास्तव में डर फ्रेर को दिखाने का निश्चय किया। एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी श्रेष्ठ जाति को दिखाने का निश्चय किया कि हु वाज सुपीरियर, कि कौन श्रेष्ठ है, एंड हु वाज नॉट, और कौन श्रेष्ठ नहीं है। इस चीज को बताने के लिए जेसी ओवेंस ने वहां जाने का प्रयास किया कि वास्तव में किसकी जाति श्रेष्ठ है, जर्मनियों की जाति श्रेष्ठ है या और लोगों की जाति श्रेष्ठ है। इस चीज को दिखाने के लिए जेसी ओवेंस ने वहां जाने का निश्चय किया। होता क्या है फिर इससे आगे? एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट, एक क्रोधित नाराज खिलाड़ी वह खिलाड़ी होता है।
हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करेगा। यदि एक खिलाड़ी क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, तो निश्चित रूप से उससे गलतियां होंगी। एज एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि आपको कोई भी खेल प्रशिक्षक आपको बताएगा। कोच कहते हैं खेल प्रशिक्षक। आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं भी इसका अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, अपनी पहली 3 निर्णायक कूदों में आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप, मैं कई इंच पीछे उस स्थान से कूदा जहां से कूदने के लिए मनाही थी। उस स्थान से जेसी ओवेंस कूदा कई बार, कई इंच पीछे, जहां क्या था, नो जंप का निशान लगा हुआ था, वहां से कई इंच पीछे वह कूदा पीछे से। ऑन द सेकेंड जंप, दूसरी बार की कूद में तो आई वाज इवन वर्स, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। जो खिलाड़ी विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हुए था, वह वहां पर अच्छा कार्य नहीं कर रहा था गुस्से के कारण, क्योंकि उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं था। तो फिर वो क्या सोचता है, डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर इट, आई थॉट बिटरली, उससे बड़े गुस्से से सोचा, कठोरता के साथ सोचा कि क्या 3000 मील दूर से मैं इसके लिए आया था कि अपने ही कीर्तिमान में मैं असफल हो जाऊंगा। टू फेल इन द ट्रायल्स, निर्णायक कूदों में ही फेल हो जाऊंगा। एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपना मूर्ख बनाऊंगा, ऐसा उसके मन में विचार आता है। वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, उस स्थान से, उस निशान से कुछ गज चलने पर आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द ग्राउंड, मैंने घृणापूर्वक गुस्से से जमीन पर ठोकर मारी। किक्ड मीन्स ठोकर मारी, लात मारी। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए हैंड ऑन माई शोल्डर अपने कंधे पर मैंने किसी का हाथ महसूस किया। आई टर्न्ड टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने जर्मन के लंबी कूदने वाले लंबे लड़के की नीली आंखों में मित्रता देखी। वो जो लंबा लड़का था खिलाड़ी हिटलर का, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जानता था कि इस व्यक्ति ने, जेसी ओवेंस नाम के खिलाड़ी ने पहले भी विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फिर यहाँ क्यों गलतियां कर रहा है। तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और जब मुड़ा तो उसने उस नीली आंखों वाले लंबे जर्मन लंबी कूद के खिलाड़ी की आंखों में क्या देखी, दोस्ती देखी, मित्रता देखी। He had easily qualified, वह आसानी से उसे पास कर सकता था। For the trials, निर्णायक कूदों को, on his first attempt, प्रथम प्रयास में ही, वह आसानी से प्रथम प्रयास में ही उन निर्णायक कूदों को पास कर सकता था, योग्य हो सकता था उन निर्णायक कूदों में। He offered me a firm handshake, उसने मुझसे मजबूती के साथ हाथ मिलाया, दोस्ती की। जेसी ओवेंस, उसने कहा जेसी ओवेंस, आई एम लुजलॉन्ग, मैं लुजलॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं, या मैं नहीं समझता हूँ कि हम मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अच्छी अंग्रेजी बोलता था, कौन, लुजलॉन्ग। दो विद ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, यद्यपि उसकी अंग्रेजी में जर्मन का पुट था, ठीक है, जर्मन का पुट था। जो भाषा बोल रहा था, उसके बोलने का ढंग था, वो जर्मन भाषा की तरह था, लेकिन अंग्रेजी वो ठीक ठाक बोल रहा था। जेसी ओवेंस से, ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, मैंने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, तभी
अपनी व्याकुलता को छिपाने का प्रयास करते हुए आई एडेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज, लुजलोंग कहता है भाई मैं तो ठीक हूं, प्रश्न ये है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। जेसी ओवेंस कहता आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है आपका? समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड, उसने कहा कि कोई न कोई चीज आपको परेशान कर रही है। ट्रबलिंग यू, आपको परेशान कर रही है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आइज शट, आपको तो ये निर्णायक कूद, अभ्यास की कूद आंखें बंद करके पास कर लेनी चाहिए थी। क्या होता है फिर? बिलीव मी आई नो इट, मेरा विश्वास करो मैं भी इस बात को जानता हूं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। एंड इट फेल्ट गुड टू से, लेकिन ये कहने में अच्छा लगा। दैट टू समवन, किसी व्यक्ति से कहने के लिए, लेकिन ये किसी से कहना अच्छा लगा। फिर क्या होता है? दोनों के बीच फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर, अगले कुछ मिनटों तक हमने मिल करके एक साथ बातें की। आई डिड नॉट टेल, मैंने लुजलोंग को नहीं बताया व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, कि मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वह मेरे क्रोध को समझ रहा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे क्रोध को समझ लिया है, किस कारण से मेरा क्रोध है। ही टुक पेंस टू एश्योर मी, ही टुक पेंस, उसने कोशिश की, टू एश्योर मी, मुझे विश्वस्त करने का मुझे आश्वासन देने का उसने प्रयास किया, चिंता की। ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि वह नाजी यूथ मूवमेंट में प्रशिक्षित हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस से, फिर भी ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस एनी मोर देन आई डिड, फिर भी वह आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस, फिर वह जर्मनियों की आर्यन की श्रेष्ठ जाति में जेसी ओवेंस की भांति वह भी विश्वास नहीं करता था। सारे करते थे क्योंकि वह एक सच्चा खिलाड़ी था लुजलोंग, वह भी अपनी जाति की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता था। वो समझता था कि सभी जाति के लोग श्रेष्ठ हैं, केवल जर्मन ही नहीं। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, हम उस बात के बारे में हंसे, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस, वह शारीरिक रूप से श्रेष्ठ जाति का होता प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शारीरिक रूप से वह श्रेष्ठ जाति का है। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा। आई हैड ए लीन मस्कुलर फ्रेम, मेरा पतला दुबला शरीर। क्लियर ब्लू आइज, स्पष्ट नीली आंखें। फेयर हेयर, सुंदर बाल। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और अत्यधिक सुंदर चेहरा। फाइनली सीइंग, अंत में देखते हुए। आई काम डाउन, मैं शांत हो गया। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, उसने कूद लगाने के स्थान की ओर इशारा किया। जहां से कूदना था, टेक ऑफ करना था, जहां छलांग लगानी थी, उसने वहां पर इशारा किया। लुक, देखो। ही सेड, उसने कहा, देखो। वाई डोंट यू ड्रा ए लाइन ए फ्यू इंचेज बिहाइंड द बोर्ड, आप बोर्ड से कुछ इंच पीछे एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहां से कूदने का निशाना क्यों नहीं लगाते या साधते। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, आप निश्चित रूप से
गलती नहीं करोगे। फॉल मीन्स गलती करना। एंड यू सर्टेनली ought टू जंप फार एनफ टू क्वालिफाई, और आप निश्चित रूप से निर्णायक कूद के लिए पर्याप्त अच्छे ढंग से कूद सकते हो। यानी कि आप इतने अच्छे ढंग से कूदोगे कि आपको निर्णायक कूद के लिए चुन लिया जाएगा। What does it matter? क्या फर्क पड़ता है? लुजलोंग कहता है जेसी ओवेन से, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, यदि पहली कूदों में आप प्रथम नहीं आ सके तो क्या फर्क पड़ता है? टुमारो इज व्हाट काउंट, जो महत्वपूर्ण है वो तो कल होने वाला है, कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल जो अच्छा करेगा उसको चुना जाएगा। तो फिर क्या हुआ? सडनली ऑल द टेंशन सीम्ड टू इब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी। जब वह सच्चाई जो लुजलोंग ने कही मुझे प्रभावित किया कि भाई कल का दिन तो महत्वपूर्ण है, अब जो हो गया सो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड, जो भी सत्य बात उसने कही, हिट में मुझे प्रभावित किया। तो फिर क्या होता है? अचानक, सडनली, अचानक, ऑल द टेंशन, सारा तनाव, जो जेसी ओवेंस को तनाव हो रहा था, सीम्ड टू इब आउट ऑफ माई बॉडी, उसके शरीर से कम हो रहा, प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से, उसके मन में जो तनाव है वो खत्म हो रहा है। कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, आई ड्रू ए लाइन, मैंने एक लाइन खींची, ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, जहाँ से कूदा जाता है उस बोर्ड से ठीक 1 फुट की पीछे, 1 फुट के पीछे उसने एक लाइन खींची एंड जंप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर, उसने लगभग 1 फुट अधिक कूद करके उस कूद को पास किया। दैट नाइट, उस रात्रि को, आई वॉकड ओवर टू लुजलोंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। उसी रात को मैं, जेसी ओवेंस, ओलंपिक गांव में उसको धन्यवाद देने के लिए, किसको? लुजलोंग को धन्यवाद देने के लिए लुजलोंग के कमरे पर, आवास पर गया। I know that if it had not been for him, मैं जानता था कि यदि ये मेरे लिए ना होता, यदि ऐसा मेरे साथ ना होता, लुजलोंग उसके साथ दोस्ती ना करता, तो फिर क्या होता? आई प्रोबेबली, मैं संभवतया, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे, अगले दिन निर्णायक कूद में वह कूद नहीं रहा होता, यदि ऐसा उसके साथ ना होता तो। कैसा? लुजलोंग उसे सलाह नहीं देता कि आप इस तरह से लाइन खींचो और वहां से कूदने का अभ्यास करो, यदि वो ऐसा ना करता तो वह अगले दिन निर्णायक कूद में नहीं कूद रहा होता। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, हम उसके कमरे में बैठे रहे, and talked for 2 hours about athletics, और खिलाड़ियों के बारे में 2 घंटे तक बातें की। ourselves, अपने बारे में, and the world situation, और संसार की स्थिति के बारे में, and a dozen other things, और दर्जनों अन्य विषयों के बारे में बातचीत की। When I finally got up to leave, जब मैं अंततः या अंत में वहां से जाने के लिए उठा, वी बोथ न्यू, हम दोनों ही जानते थे, दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड, कि एक सच्ची मित्रता उन दोनों के बीच में हो गई है या बन गई है। तो देखिए किस प्रकार से अलग अलग 2 देशों के खिलाड़ी पक्के मित्र बन जाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में तो, आधुनिक समय में तो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को किसी भी प्रकार से हराने की सोचता है। लुजलोंग के जैसे खिलाड़ी आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लुजलोंग वुड गो आउट
to the stadium the next day, trying to beat me if he could. जेसी ओवेंस सोच रहा है कि लुज लॉन्ग वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे। अगले दिन लुज लॉन्ग स्टेडियम जाएगा, ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने का प्रयास करने के लिए, इफ ही कुड, यदि वो हरा सकता है तो। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वह चाहता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूं। यानी कि जेसी ओवेंस इस बात को जानता था कि लुज लॉन्ग भी चाहता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूं कि जो विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला खिलाड़ी था वो यहाँ पर कैसे पिछड़ रहा है। इवन इफ दैट मींट माई विनिंग, जिसका अभिप्राय मेरी जीत था। तो फिर क्या होता है, एज इट हैपेंड, जैसा कि ये घटित हुआ, लुज लॉन्ग ब्रोक हिज ऑन पास्ट रिकॉर्ड, जो लुज लॉन्ग जंपर था उसने अपना पहला रिकॉर्ड कीर्तिमान तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, ही पुश्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस, ऐसा करने से उसने मुझे अपनी उच्च कार्य क्षमता को करने के लिए धकेल दिया या प्रेरित किया। जेसी ओवेंस ने देखा, अरे तो लुज लॉन्ग ने तो अपना पहला रिकॉर्ड कीर्तिमान तोड़ दिया, तो इससे वह अपनी और भी अधिक क्षमता के साथ कार्य करने के लिए उत्साहित हुआ। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट, कि उस क्षण, आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, मैं अपने अंतिम कूद में कूदा। द वन, ऐसी कूद, विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5/16 इंचेज, कि उस कूद ने उसके 26.5 सही 5/16 इंच का कीर्तिमान स्थापित किया। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरे तरफ था। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे बधाई देते हुए। ये कितना प्रसन्न हुआ लुज लॉन्ग, उसे दुख नहीं हुआ, लुज लॉन्ग उसको बधाई देने के लिए उसके साइड में आ गया। डेस्पाइट द फैक्ट, वास्तविकता यह थी, यानी इस वास्तविकता के बावजूद कि हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 यार्ड्स अवे, मुश्किल से 100 गज की दूरी भी नहीं थी, वहां से खड़े हुए हिटलर उन दोनों को देख रहा था। ग्लेयर्ड मीन्स स्थिर दृष्टि से, आंखों को फाड़ करके उनको देख रहा था। फ्रॉम द स्टैंड्स, उस स्थान से, नॉट 100 यार्ड्स अवे, जो 100 गज की दूरी से भी दूर नहीं था, कम ही था। लुज सूक माई हैंड हार्ड, लुज लॉन्ग ने मेरे साथ मजबूती के साथ, गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। एंड इट वाज नॉट ए फॉल्स स्माइल विद ए ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, इट वाज नॉट ए फॉल्स स्माइल, यह एक झूठी हंसी नहीं थी, सच्ची हंसी थी। विद ए ब्रोकन हार्ट, गंभीर दिल के साथ, सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, यानी कि वह गंभीर दिल के साथ एक झूठी हंसी नहीं थी, अर्थात सच्ची हंसी के साथ लुज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस के साथ गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, जितने भी मेरे पास सोने के पदक हैं, स्मृति चिन्ह हैं, उन सबको आप गला सकते हो, मेल्ट डाउन, गला सकते हो। एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लुज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, उस क्षण जो जेसी ओवेंस ने, मैंने लुज लॉन्ग के लिए सच्ची मित्रता, 24 कैरेट की मित्रता मीन्स सच्ची मित्रता महसूस की अपने अंदर, उस पर उन सब पदकों की प्लेट या चद्दर नहीं चढ़ाई जा सकती है।
तो जेसी ओवेंस कहता है कि यदि उसके सारे पद गोल्ड के सोने के सारे पदक को और स्मृति चिन्हों को गला दिया जाए तो उस समय पर उस क्षण जो जेसी ओवेंस लुज लोंग के लिए सच्ची मित्रता 24 कैरेट की फ्रेंडशिप मित्रता को महसूस कर रहा था, उस पर भी उनका जो सोने के जो पदक हैं उनको गला करके उन पर पतली पत्री या चादर या इसे कहते हैं मुलम्मा, उसकी 24 कैरेट की सच्ची मित्रता पर उन सभी पदकों को गला करके सोने का मुलम्मा नहीं चढ़ाया जा सकता है। आई रियलाइज देन, फिर मैंने महसूस किया, फिर मैंने भी महसूस किया दैट लुज was a fine example of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, लुज लोंग वाज ए फाइन एग्जाम्पल। लुज लोंग एक अच्छा उदाहरण था ऑफ वाट पियरे डी कॉबर्टिन जो ओलंपिक खेलों का, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक था। पियरे डी कॉबर्टिन ने अपने दिमाग में, अपने मन में ये बात रखी होगी जब उसने कहा, जो भी पियरे डी कॉबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक ने जब बात कही होगी तो उसके मन में क्या बात होगी, उस बात को यहाँ पर जेसी ओवेंस ने लिखा। क्या कहा था जेसी ओवेंस ने या पियरे डी कॉबर्टिन ने? आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक ने क्या कहा था? द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों में जो महत्वपूर्ण बात है, इज नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि हिस्सा लेना है। आधुनिक ओलंपिक गेम्स के संस्थापक पियरे डी कॉबर्टिन ने अपने मन में ये बात रखी होगी और तब ये कहा कि ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ, और जीवन में सबसे आवश्यक चीज इज नॉट कनकरिंग, जीतना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छी प्रकार से संघर्ष करना है। तो इसी उदाहरण को लुज लोंग ने सार्थक किया, सत्य किया। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम खेल तो जरूर खेलें, जीवन का कोई सा भी खेल हो, लेकिन हम दूसरों को हराएं भी जरूर, लेकिन गलत तरीके से नहीं। हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। और खेल मिलकर के खेला जाता है, मित्रता की दृष्टि से खेला जाता है, द्वेष या शत्रुता की दृष्टि से नहीं। और हमें खेल जीतने के लिए नहीं, संघर्ष के लिए खेला जाता है। ठीक है, जीतने के लिए नहीं बल्कि सहभागिता करने के लिए खेला जाता है। तो उस बात को लुज लोंग ने सिद्ध किया। ओके, थैंक्स।